हमारा गुलाम है कि हम मन के गुलाम हैं? जोर से मैया आप बताओ मेरी माँ, आप गुलाम हो मन के? आप बताओ मैया, मन के गुलाम आप बताओ क्या आपका गुलाम मन है या आप मन के गुलाम? आप मन के गुलाम हैं? आप बताओ भैया। पीछे वाली मैया, कौन किसका गुलाम है? ये पीले भैया बताएंगे हमारे। सच्चाई तो ये है कि हम मन के गुलाम नहीं है। रियल तो ये है कि मन हमारा गुलाम है, मन हमारा। लेकिन उस मन ने आपको इतना बांध दिया कि उस मन ने अपनी चतुराई से आपको गुलाम बना लिया। जबकि होना क्या चाहिए? साधु संत क्या करते हैं? बड़ा कौन? जो मन का गुलाम है वो बड़ा नहीं, जिसने मन को अपना गुलाम बना रखा है वो बड़ा। मन पर कंट्रोल। ए मन, कहां जा रहा? चल। अब मन के गुलाम आप हो गए तो फिर यही लोग तो ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। ये कौन ताक रहा है? मुन्नी बदनाम हुई, ये शीला की जवानी, ये सब कौन देख रहा है? वही लोग जो मन के गुलाम हो। मन दिखा रहा है, यही देखो, तुम्हारा मन यही जा रहा। इसलिए मन को अपने कंट्रोल में रखो ताकि मन कभी कहीं ना जाए। क्यों मैया, आप भी मन की गुलाम हो गई मेरी माँ। इसलिए अब उल्टा करो, अपने मन को अपना गुलाम बनाओ। कब तक गुलामी करोगी मैया मन की? मन कहता है कि चाट पकौड़ी खाएं तो खाने लग गए। मन कहता है जरा पिज्जा बर्गर खाएं तो खाने लग गए। ये मन, आज तुम समय के पहले बीमार पड़ गए तो मन का खाते पीते रहे इसलिए तो बीमार पड़ गए। मन ने जो कहा वो कर लिया। नहीं, मन का कहा ना मानो, ये मन मरवाएगा। डॉक्टर ने बोला है कि शक्कर नहीं खाना, मिठाई नहीं खाना, शुगर है, और मन कहता है एक गुलाब जामुन खाएं, और मन खवा दिया गुलाब जामुन तो मर जाओगे। बोलो हाँ। इसलिए मन हमारा कौन है? दोस्त की दुश्मन। मन हमारा दोस्त है कब? जब मन हमारे अनुसार चले। यदि मन हमारे अनुसार नहीं चलता तो मन हमारा, यदि मन हमारे कंट्रोल में है तो मन हमारा दोस्त है, और मन हमारे कंट्रोल में नहीं तो मन हमारा। अब तुम्हारा मन बार बार गलत जगह जा रहा है तो तुम्हारा मन दोस्त है कि दुश्मन है? रावण का नाश किसने करा दिया? उसके भटकते हुए मन ने। और भटकाओ मन। बोलो हाँ। थोड़ा तो कंट्रोल करते। रावण, तुम पंडित थे, तुम ज्ञानी थे, पढ़े लिखे थे। तुम बहन ने आई सूर्पनखा बोली बहुत सुंदर है, सीता चुराओ, तुम्हारे लायक है। कैसी तुम्हारी बहन भड़का रही हो, तुम भड़क रहे हो। और उसके कहने से तुमने एक महिला को चुरा लिया, एक स्त्री को चुरा लिया। क्या हुआ? अरे रावण महाशय, कम से कम थोड़ा तो मन पे कंट्रोल करते। मन संभाल के रखना चाहिए। मन को कैसे रखना चाहिए? मन बिल्कुल बंधाओ। अच्छा बताओ, आजादी अच्छी है कि बंधन अच्छा है? बोलो। आजाद कौन कौन होना चाहता है? आजादी किसे चाहिए? किस किस को आजाद होना है? हाथ उठाओ। कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं। किसे बंधन में रहना?
सुनो, रावण आजाद था कि बंधन में था? बोलो। और राम आजाद थे कि बंधन में थे? राम मर्यादा के बंधन में थे, रावण आजाद था। आजाद था तो जो मन पड़े वो करता था, इसलिए अपने को आजाद ना बनाना। सूर्पनखा आजाद थी कि बंधन में थी? आजाद थी। सूर्पनखा किसी को भी आई लव यू कह देती थी, जो उसे पसंद आया आई लव यू, ब्याह कर लो हमारे साथ, है? आजाद है। ऐसे ही आजकल लोग आजकल सबको क्या होना? आजाद, हमें आजादी चाहिए, माई लाइफ माई चॉइस। ये सब सूर्पनखा का कल्चर है, आजादी। सीता मैया आजाद है या बंधन में है? सीता माता मर्यादा के, हाँ मेरी माँ, समझाओ अपने बच्चों को कि बेटा आजादी नहीं, संस्कार मर्यादाओं के बंधन में रहोगे। पतंग धागे से बंधी है तो ही आकाश में उड़ती है, यदि वो आजाद हो जाए तो गिर जाती है। और जो पत्नी को परेशान करता है, कुछ पुरुष भी पत्नियों को कुकर में पका देते हैं, नहीं? पुरुष भी तो पत्नियों को मार डालते हैं कुछ लोग, फिर क्या बनते? वो पुरुष बनेंगे भूत प्रेत। तो सारे लोगों के लिए भगवान ने सब व्यवस्थाएं कर रखी है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। ये सब भूत प्रेत तो होते ही हैं, तब ना लिखा तुलसीदास जी। सब योनियां हैं, सब कर्म दंड तो भोगनी पड़ेंगी। बचेगा कौन? बचा कौन है कि तुम और हम बचेंगे? इसलिए मेरी माँ, कर्म गलत ना हो, कर्म गलत ना करो। शंकर पार्वती बैठे अब बड़े भाव से, बंदहु बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जसि नाम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। राम त्रिपुरारी, हरषि सुनासन हीरा उचारी। राम त्रिपुरारी, हरषि सुनासन हीरा उचारी। मंगल गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं लोक तारी। गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं लोक तारी। मंगल भवन मंगल हारी, शंकर जी से माता पार्वती प्रश्न कर रही हैं कि हे भोलेनाथ, ये बताओ कि ये राम कौन है? एक राम दशरथ का बेटा, राम कौन? तब माता पार्वती से शंकर जी कह रहे हैं कि पार्वती जी, आपने बड़ा अच्छा किया कि आपने हमसे प्रश्न किया। आपने प्रश्न ना किया होता तो हमारी वाणी से भगवान की कथा ना निकलती। अब देखो ना,
हमारी मैया जी कथा ना कराती, जब हमारी मैया कथा ना कराती तो फिर कथा हम कैसे सुना पाते, कैसे कथा होती। तो हमारी मैया श्रीमती रेणु बख्शी जी, आपने कथा कराई तो कथा कहने का हमें मौका मिला। आपने कथा कराई ही ना होती तो फिर कैसे हमें मौका मिलता। तो कुल मिलाकर के हमारी मैया ने कथा कराई। भैया आपके पुत्र श्री नितिन बख्शी जी चले गए घर। श्रीमती